इतना बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में खड़ा कर दिया है पापा। कैसे सामना करूं इसका? कैसे सामना करूं इतनी बड़ी सच्चाई का? आज तक तो कभी मुझे सच्चाई का पता नहीं चला, और अब अचानक मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। वो अतीत जिससे मैं शर्मिंदा हूं, मुझे नफरत है जिससे। आज तक मुझे कभी नहीं पता चला कि मेरी मां कौन है। काश आज भी पता नहीं चलता, पर इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। वसुधा के अतीत में झांकने की कोशिश की थी मैंने। बप्पा, इस सच्चाई का सामना करने का हौसला दो मुझे। अपनी मां को लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं मेरे मन में। कौन देगा मुझे इन सवालों का जवाब? काश जो सच्चाई मुझे पता चली है वो झूठ हो। काश कि वसुधा मेरी मां ना हो। मैं क्या करूं बप्पा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चिंता विघन को थामो, हे देव हे कृपालु, तेरी कृपा हो हम पर, दृष्टि करो दयालु। आप हमारे घर आए खुदा की इनायत है। कभी हम आपको, कभी अपने घर को, कभी अपने आप को देखते हैं। तो कहिए सरकार, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप? क्या वहां क्यों खड़े? आजा, कमान है, अंदर आजा। अब तो हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो मुलाकात तो होती रहेगी लगातार, है ना? बैठो और बोलो, क्या खिदमत कर सकते हैं हम आपकी? गार्गी जी, मेरी एक प्रॉब्लम है। वो तो हम जानते हैं, इसीलिए तो तुम यहाँ आए हो, वरना क्यों आते हम? बोलो, क्या मदद कर सकते हैं? गार्गी जी, मेरी प्रॉब्लम है वो डीके। डीके? ओ द ग्रेट डीके, दुष्यंत कुमार सहगल। वो प्रॉब्लम? क्यों, क्या बात है? हाँ, उसका दिमाग ठीक नहीं चल रहा है आजकल, तुम्हारा कारोबार ठीक नहीं चल रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ, उसने वसुधा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। बेचारी पुलिस से बचकर फिर रही है, सीना हराम कर दिया है उसका। गार्गी जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम? हाँ। कहीं ये छोटी सी प्रॉब्लम दिशा तो नहीं? अगर दिशा है ना तो वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक वो डीके के साथ रहेगी, हमारे सनी का दिमाग ठिकाने नहीं रहेगा। ये दिशा रोज 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 उसे ईमानदारी के पाठ पढ़ाती रहेगी और हमारा बेचारा सनी कंफ्यूज्ड रहेगा। So you know what, Ali? दिशा और डीके के बीच दरार पैदा करो, दोनों को अलग अलग करो। देखो, तुम्हारा काम कितना आसान हो जाएगा। डीके तुम्हारी मुट्ठी में होगा। याद रखना, डीके का दिमाग तुम्हारे लिए बहुत ही काम की चीज है और उसे हाथ से जाने मत देना, अली। अरे, ये लाइट कैसे चली गई?
लाइट गई नहीं है, लाइट मैंने बंद करी है। सच दिशा, आज इस घर में हमारी पहली रात है। क्यों न इस रात को हम एक यादगार रात बना दें? ऐसी यादगार रात जो हमेशा में याद रहे। I love you, दिशा। पता है दिशा, जब से मुझे पता चला है ना कि तुम मुझे एक नन्हा सा प्यारा सा मेहमान देने वाली हो, तब से न जाने मेरी बेसब्री कितनी बढ़ती जा रही है। सच में दिशा, विश्वास नहीं होता। मैं जानता हूं कि जब से वो हमारी जिंदगी में आएगा ना, हम दोनों की जिंदगी एकदम बदल जाएगी। सच दिशा, और मैं उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। डीके, तुम आज मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमने फोन किया था आज? हाँ। मेरा कोई फोन आया था? नहीं नहीं डिकी साहब। पर अली ने मुझे बताया क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग डीके। गुड मॉर्निंग। काम कैसा चल रहा है तुम्हारा? क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जा रही? डीके, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं है। और वो वसुधा को एक्सपोज करने वाली बात कहां तक पहुंची? सच कहूं तो वसुधा को एक्सपोज करने में दिलचस्पी कम हो गई है। उसे एक्सपोज करने में अब बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। गुड, चलो फिर ठीक है, आज मैं भी ऑफिस नहीं जाता और तुम भी ऑफिस मत जाओ। दिशा, बहुत दिन हो गए, हम दोनों ने एक भी दिन साथ स्पेंड नहीं किया। आज हम दोनों बाहर जाएंगे, विल स्पेंड टाइम विद ईच अदर, ओके? डीके, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। किसके बारे में? वसुधा वशिष्ठ के बारे में। राइट दिशा? दिशा, तुम कुछ बताना चाहती थी मुझे? वेल, मैं बताता हूँ मिसेस सहगल कि दिशा आपको क्या बताना चाहती है। वो ये कहना चाहते हैं कि हम वसुधा वशिष्ठ के जाती जिंदगी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हम ये पता लगा चुके हैं कि वसुधा वशिष्ठ शादीशुदा है और उसके पति का फोटोग्राफ हमारे पास है। और सबसे बड़ी बात कि उसकी एक बेटी भी है। What? वसुधा शादीशुदा है और उसकी बेटी भी है? वैसे भी वसुधा की सारी ताकत तो छिन चुकी है। वो पुलिस से बचती फिर रही है। नकली डायमंड घोटाले के केस में वो सब कुछ हार चुकी है। अब वो बर्बाद हो चुकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिसेस सहगल। मैं मानता हूं कि वसुधा को बिजनेस में नुकसान हुआ है और वो फाइनेंशियली बर्बाद हो चुकी है, पर दिशा उसे जाती तौर पर बर्बाद करना चाहती है। दिशा चाहती है कि उसकी जाती जिंदगी लोगों के सामने आए, वो किसी को भी मुंह दिखाने के लायक ना रहे। है ना दिशा? Am I right? और दिशा का जब तक ये मकसद पूरा नहीं हो जाता, तब तक वसुधा पूरी तरह से बर्बाद नहीं होगी। अब उसके पास है ही क्या जो वो एक्सपोज करेगी? पुलिस की पकड़ में आ जाने के बाद वैसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। नॉट एट ऑल मिसेस सहगल। उसके पर्सनल लाइफ के बारे में
किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मीन्स उसके पति के बारे में, उसकी बेटी के बारे में। और मुझे दिशा की हिम्मत पर और हौसले पर पूरा भरोसा है। आप देखिएगा कि दिशा कैसे वसुधा को पूरा एक्सपोज करती है। पर मैं नहीं चाहता कि दिशा किसी किस्म का खतरा उठाए। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मिसेस सहगल। मेरे रहते कोई भी खतरा दिशा के आसपास भी नहीं आ सकता। मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगा। गुड मॉर्निंग डीके साहब। सत्या, ये अली है, डीके के पार्टनर। हेलो मिस्टर अली। वैसे क्या बिजनेस करते हैं आप? तुम न्यूज चैनल वाले भी ना हर एक पे शक करना शुरू कर देते हो। जरा सा मौका मिला नहीं कि सवाल पूछने शुरू कर दिए। अली, आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। आज दिशा भी ऑफिस नहीं जाएगी। आज हम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन डीके साहब, वो हमारी मीटिंग, वो मेरा कहने को था डीके साहब, वो बिल्डर, म्यूजियम का बिल्डर आने वाला है ना। तो उनको मना कर दो, हम कल मिल लेंगे इनसे। लेकिन दिशा, तुम्हारा ऑफिस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि सनी और हमारे दो और आदमी वसुधा के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लाने वाले हैं। सो जस्ट सी टू इट। ठीक है दिशा, तुम ऑफिस जाओ, मैं तुम्हारा घर पर ही इंतजार करूंगा। और सुनो, ज्यादा काम मत करना, ओके? ऑफिस में रहकर ही काम करना। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है डीके, मैं ऑफिस में ही रहूंगी। तो मैं जाऊं? मैं चेंज करके आती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा नीचे वेट करूंगा। ओके मिस्टर सहगल, सी यू। दिशा, ये अली कौन है? तुम्हें बताया था ना, डीके का बिजनेस पार्टनर है। बिजनेस पार्टनर? देखिए साहब, एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? आपको नहीं लगता कि सत्या दिशा भाभी के पास आने की कोशिश में लगा रहे थे? आपको दिशा भाभी को उसके साथ नहीं जाने देना चाहिए था। अच्छा एक बात बताओ, ये मिस्टर सहगल अली के साथ कब से बिजनेस कर रहे हैं? तुम अली पर शक कर रहे हो सत्या? देखिए साहब, मैं आपका हमदर्द हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। मैंने आपको इसकी करतूतें मोबाइल पर रिकॉर्ड करके भी बताई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। सत्या, तुम न्यूज चैनल में काम करते हो ना, इसलिए तुम्हारी आदत हो गई है सब पर शक करने की। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मिस्टर सहगल का बिजनेस क्या आखिर? अरे कम से कम मेरे पति पर तो शक मत करो। ऐसी कोई बात नहीं है दिशा, मैं बस वैसे ही पूछना चाहता था। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। अली, वो लोग एक साथ काम करते हैं तो एक साथ उठे बैठेंगे तो सही। आप इस आदमी से थोड़ा होशियार रहना। मुझे उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। कहीं ऐसा नहीं कि ये काम के बहाने। अली, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं बता देती हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। किया बस। डीके दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल खोल रहा है बॉम्बे में, और वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले। वाह, दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो मुझे इनॉग्रेशन में तो बुलाओगी ना? ऑफ कोर्स बुलाऊंगी, बुलाना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा शक और भी गहरा हो जाएगा। डीके साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं जानता हूँ कि दिशा भाभी आपसे बहुत प्यार करती है, और आप भी दिशा भाभी से बहुत प्यार करते हो। और दिशा भाभी किन लोगों के साथ काम करती है, उन लोगों पर नजर रखना आपका फर्ज है। अपनी पत्नी की हिफाजत करना हर पति की जिम्मेदारी होती है।
हेलो। हाँ जूनियर, उस नर्स का पता चल गया है, मिस देसाई नाम है उसका। Oh, that's great यार, great news। अच्छा ठीक है, मैं और दिशा अभी ऑफिस आ रहे हैं और वहीं आकर मैं मिलता हूँ, ठीक है? ओके बाय। ओके जूनियर। वाह दिशा, हम वसुधा की एक हेड नर्स के बारे में पूछ रहे थे ना, उनका नाम मिसेस देसाई है। सनी ने उसके बारे में पता लगा लिया है। अब वो बता सकती है कि वसुधा की बेटी कहाँ है। एक बार वसुधा की खोई हुई बेटी के बारे में पता चल जाए तो वसुधा वशिष्ठ का पर्दाफाश, she'll be exposed, you know। आपके किए की सजा आपको जरूर दूंगी। एक माँ बहन क्या होती है ये तो तुम कभी समझ ही नहीं सकती, और ना ही तुम खुद कभी माँ या बहन बन सकती हो। इसलिए तो तुम्हें एहसास नहीं है कि एक माँ क्या होती है। तभी तो कितनी आसानी से तुमने बेइज्जत कर दिया एक माँ को। और हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट इस बात में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। तुम्हें पता है हमारी एड्स का रेट डबल हो चुका है एक इस न्यूज की वजह से। हमारा न्यूज चैनल इंडिया का नंबर 1 न्यूज चैनल बन जाएगा। इट्स ग्रेट यू नो। दिशा, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी न्यूज दी और तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया। क्या रिएक्ट करूं सकता? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है दिशा? आजकल तुम्हारा मन काम में लग क्यों नहीं रहा है? देखो आज मैं जाने बिना नहीं रहूंगा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। क्यों तुम अपने पर्सनल लाइफ की वजह से अपने काम को अफेक्ट कर रही हो तुम? क्या मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि जो भी तुम कर रही हो वो गलत है? पहले तुम ही चाहती थी ना कि वसुधा को एक्सपोज किया जाए, उसकी काली करतूतें पूरी दुनिया के सामने लाई जाए, और अब जब हम मंजिल के बहुत करीब आ चुके हैं तुम पीछे हटना चाहती हो। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि जब भी मैं वसुधा के बारे में बात करता हूं तुम कहीं खो जाती हो, चुप हो जाती हो तुम। क्यों? एक मिनट दिशा, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुम वसुधा को एक्सपोज नहीं करना चाहती हो? शायद इसलिए तुम्हारे उसके काम में दिलचस्पी कम हो चुकी है। वेरी गुड। क्या यही तुम्हारा काम करने का तरीका है? काम के साथ तुम्हारी कमिटमेंट? बताओ दिशा, ऐसा तुम क्यों कर रही हो? आज मैं जाने बिना बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ सत्यम, तुम ठीक कह रहे हो। वसुधा को एक्सपोज करने में अब मेरी दिलचस्पी कम हो गई है। जब भी तुम वसुधा का नाम लेते हो मैं कहीं खो जाती हूँ, कुछ सोचने लगती हूँ। पर क्यों दिशा? ऐसे बीच रास्ते में आकर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि क्या दिशा? क्योंकि वसुधा मेरी सत्य, वसुधा मेरी माँ है। वसुधा मेरी माँ है।